फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सर कौन सा पेज पे है? 1097। अच्छा ये पेज नंबर 8। सर इसमें ये है कि जो किसी के प्राइम फैक्टर है तो उसके स्क्वायर का भी प्राइम फैक्टर होगा। ओके, एवरी कंपोजिट नंबर, बहुत सिंपल सी थ्योरम है। जैसे कि 12 है तो 12 एक कंपोजिट नंबर है, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? हाँ। So every composite number can be expressed as product of primes, and this factorization is unique apart from the order may differ. यानी ये उल्टा पुल्टा भी हो सकता है, उससे कुछ फर्क तो नहीं पड़ता ना। क्या ये यूनिक है? कोई कह रहा है कि तो ये यूनिक नहीं है, देखना मैं 12 को ना 5 into 7 करके लिख के दिखा दूंगा, तो तुम उसकी बात, वो झूठ बोल रहा है कि सच? झूठ बोल रहा है, क्योंकि अगर किसी के फैक्टराइजेशन में 2 और 3 आ रहा है तो इसके अलावा कुछ और नहीं आ सकता। कोई कहते हैं मैं देखना 12 का ऐसा फैक्टराइजेशन कर दूंगा कि 2 into 3 और 3 आ जाए, तो क्या वो सच बोल रहा है कि झूठ? सिर्फ यही हो सकता है, अगर इसके अलावा और कोई प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकते। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी, सर ये वाला भी तो हो सकता है। चेक करो, 3 3 9 9 2 18, अब कैरी हो सकता है। नहीं उसके नीचे वाला। ये तो हो सकता है, अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर में डिफर। ऑर्डर सही हो सकता है लेकिन ये सब तो नहीं हो सकता ना, तो लिखो इस बात को, यही लिखा है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड as product of primes, ठीक है, and this factorization is unique, and this factorization is unique, ये फैक्टराइजेशन यूनिक है, सिर्फ एक ही तरीके का हो सकता है। यदि 2 बार 2 और 1 बार 3 आ रहा है तो एक ही तरीके का हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, और आगे क्या लिखा है? अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, फिर एक बार फिर से समझा दीजिए। अभी बताता हूँ, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स, इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। बात मत करो। 10 एक कंपोजिट नंबर है शिवम, ये सर 10 को क्या लिख सकते हो? 2 into 5। 5। अगर कोई कहते नहीं मैं तो इसे इंटू समथिंग इंटू 7 लिख सकता हूँ, तो वो सही बोल रहा है कि गलत? गलत है। तो बोलो क्या ये फैक्टराइजेशन यूनिक है? क्या आपने इसे प्राइम फैक्टर्स के तौर पर लिखा है? ये सभी प्राइम नंबर्स हैं। अगर प्राइम ना लिखा होता तब इसके बहुत सारे होते। जरा देखो, कोई कहते मैं 12 को 4 into 3 लिखूंगा तो उसकी भी बात सही होती। और अगर क्योंकि वो कंपोजिट के टर्म्स में कह रहा है 2 तो into सर ये 6, इसका लॉ थोड़ा फॉलो हो गया। लॉ ही नहीं फॉलो हुआ क्योंकि कंपोजिट, ये प्राइम है ही नहीं। हाँ। यानी प्राइम होगा तो यूनिक होगा, अच्छा उसके फैक्टर प्राइम होंगे तो वो यूनिक होगा। हाँ, उसका ऑर्डर इधर उधर जरूर हो सकता है। क्या इसे 5 into 2 लिख सकते हो? सो अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर में डिफर। आनंदिता इस चीज को रिपीट करो। Where every composite number is a product of prime numbers and is बोलो। every composite and is unique among every composite number can be expressed as prime number and नहीं बोलो, आप बेटा as बोलो। product of primes हाँ। and this factorization is unique apart from the order and एक बार रिपीट करो। so every composite number is a factor of can be expressed as prime numbers. हाँ, आप बोलो अनुराग। सर एवरी कंपोजिट नंबर इज प्रोडक्ट
primes which is an unique factorization apart from the order in which it is occurs. Every Order which the prime factor occurs. बैठिए, इधर आ जाइए, आगे इधर भी बैठ सकते हो, कहीं भी जहाँ बैठना, इधर बैठना है, ठीक है। एवरी कंपोजिट नंबर, फिर से सुनो आनंदिता, हाँ बोलो। Every composite number can be expressed as product of primes whose factorization is unique apart from So इसका लाइन का मतलब क्या? Apart from the order in which. यानी वो बात अलग है कि इनका ऑर्डर अलग हो सकता है। रिपीट करो। Every composite number can be expressed as product of prime which factorization is unique apart from order of the Apart from the order of prime. नहीं sir, apart from the order in which the prime factor occurs. Apart from the order in in which which the prime prime factor. factor occurs. सही है। तो ये बात तो समझ में आ गई आपको कि क्या ये है ही, सब लोग जानते हैं कि ऐसा ही होता है ना। अब आगे देखें कि इधर भी है। खुशी, प्रतिज्ञा, सर आधा नंबर कहाँ पाता है? भाई आप SO4 लिख रहे हैं, ऐसे प्रेस लिख देते हैं। ओके, एग्जांपल 5 देखो। लेकिन मैंने तो SO4 को एक पूरी एंटिटी लेके किया। एंटिटी मत लो, S ले ले, तो भी वही बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन कहा जा रहा है, कंसीडर द नंबर 4 टू द पावर n। सो 4 टू द पावर n, बताओ n की किस वैल्यू के लिए ये 0 पे एंड करेगा? सर n की वैल्यू 0, n की वैल्यू कुछ नहीं। सर अगर 4 के प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 Where n क्या है? 2 और 5 होंगे तब भी वो 0 हो सकता है। n is, बिल्कुल अच्छा कह रहे हैं, n is natural number. So for what value of n 4 to the power n will end at 0? 0 0 पे 1 हो जाएगा। What value of n सर कोई वैल्यू नहीं होगा इसका, can end कोई ऐसी वैल्यू at नहीं। 0? ये चीज के लिए। अच्छा ये बताओ प्रकृति, एक मेरे पास नंबर है 2 × 13 × 5 × 7 × 5, ये बता सकती हो कि इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा कि नहीं बता सकती? सर 2 सर 0 Correct, हाँ? 0 करेक्ट, 1 बहुत अच्छा। जैसे कि माही ने बताया 2 × 5 क्या होता है? 10 10। और जो बच गए उनका कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, मान लो 2 3 5 7, मान लो इतना होगा। तो क्या इन दोनों के 10 होने की वजह से अब ये सदैव 10 पे एंड करेगा? अच्छा हाँ सर क्या हाँ भाई, जैसे बाकी 3 का आपने वैल्यू निकाल लिया, सर वो तो 0 13 5 जो कितना होता है? 65। और 65 × 7 कर दो, और 7 6 जा तो 4 5 5 हुआ कि नहीं? 4 to 5 4 अच्छा, तो ये 4 5 5 0 हुआ। हाँ इसे 0 किसने बनाया? 10 ने, क्या 2 × 5 ने? हाँ। किसी भी प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर 2 और 5 होंगे तो वो हमेशा 0 होगा। फिर और भी 5 होने से नहीं मतलब है, एक 2 हो और एक 5, तो वो सर, 10 बना। 3 2 और 3 5 तो और अच्छा 3 3 0 लेके घूमो, 1000 हो जाए। एक तो होना चाहिए ना। हाँ, सर मगर जरूरी नहीं है कि 2 और 5 एंड पे और लास्ट ये 2 और 5 मिलकर 10 बन गए कि नहीं? सर अगर 5 लास्ट की जगह बीच में होगा बीच में यहाँ तो रहा है, बीच में यहाँ देखो, ये 10 नहीं बन जाएगा। अब 10 होने की वजह से क्या वो उसे एंड नहीं कर देगा? बोलो। अरे 2 और 5 होंगे तो 0 बना देगा ना, क्योंकि उसके साथ अब 10 आ गया। सो अच्छा ये बताओ 4 टू द पावर 1, जैसे शिवम ने कह दिया था कि n को 0 नहीं लिया जा सकता, सबसे पहले शिवम ने कहा सर n 0 नहीं ले सकते, नेचुरल नंबर है। तो 4 टू द पावर 1 क्या हो गया? 4 की पावर 2 16 3 64 4 256। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम चाहे कुछ भी ले लें 0 पे तो एंड नहीं हो रहा। लेकिन एक और बात बताओ, आंसर देखो इसका 4
4 to the power n, 4 to the power n है ना, can be written as, इसे कैसे लिखा जा सकता है, 2 into 2 to the power n, बोलो, और 2 to the power n into 2 to the power n, ठीक है? क्या ये सब प्राइम नंबर्स हैं और इसका फैक्टराइजेशन यूनिक है? कोई कहते मैं तो 5 ला के दिखा दूंगा, तो झूठ बोल रहा है कि सच? कहाँ 5? भाई बताओ, इसके फैक्टराइजेशन में ये सब आ रहा है, सब सभी तो प्राइम है। अब कोई कहते मैं तो 5 भी ला सकता हूँ, ला पाएगा? क्योंकि जो जिसका प्राइम नंबर है वही रहेगा। एंड वी नो दैट फॉर एनी डिजिट टू एंड एट 0 इट शुड have 2 and 5 both as its prime factor। से क्या? किसी भी डिजिट को 0 पे एंड होने के लिए उसके पास 2 और 5 दोनों ही प्राइम फैक्टर होने चाहिए। बट एज पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, ठीक है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस नंबर इज यूनिक एंड हियर ओनली 2 occurs and 5 can never occur। 5 अकर करेगा कभी? सो दिस विल नेवर एंड एट 0। बोलो बात सही है? तो ऐसे लिख सकते हैं as it does not have 5 as its prime factor। सो सर ये वापस समझो। फिर से समझो, बोलो 4 to the power n को ये लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है 2 into 2, और फिर और तो ये लिखा जा सकता है। हाँ। अब लिखो एस पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, its prime factorization must be 2 and 5। नहीं, its prime Must have। factorization is unique। इसका the prime factorization is unique and it contains only 2 as its prime factor। इसमें सिर्फ क्या आ रहा है बताओ? सिर्फ 2 ही तो आ रहा है कि नहीं? and it contains only 2 as its prime factor। अच्छा माइंड, further we know that for any digit to end at 0, sentence पूरा करो, 2 and 5 should be given। its prime factor, both should be its prime factor। Further we know that for any composite number to end at 0, 2 and 5 both should be कंपोजिट जिसके 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर होते हैं वो है कंपोजिट नंबर है कि जिसके 2 प्राइम फैक्टर हो, बस। 2 या 2 से ज्यादा। 1 को तो प्राइम मानते नहीं है, तो 2 या 2 से ज्यादा होंगे। बोथ शुड बी इट्स प्राइम फैक्टर। सो 4 to the power n will never end at 0। बोलो समझ में आया देवांशी की? बता दें। सर वापस अच्छा अब ये देखिए कि ये देखो, सो 4 to the power n will never end at 0। जैसे कि ये देखो, मैं लिखूं 110, अच्छा ये क्या ये 0 पे एंड हो रहा है? यस Yes, सर। sir। क्या प्रिडिक्ट कर सकती हो कि इसमें 2 and 5 दोनों होंगे? यस Yes, सर। sir। कर सकते हैं, चेक करने का। 11 into 2 into 5। 11 into 10, that is 11 into 2 into 5। जो जिसमें 10 आ गया into 10, उसमें तो 2 into 5 होगा ही। अच्छा अब ये बताओ, 4 to the power 1 को क्या 2 into 2 लिखा जाए? 4 to the power 2 को क्या 4 into 4 लिखा जाए? तो कुछ उम्मीद लग रही है कि कभी 5 भी आएगी? नहीं लग रही है? बोलो शिवम, बोलो कभी उम्मीद लग रही है? तो जब कभी 5 आ ही नहीं सकता तो क्या वो चीज़ कभी 10 बना पाएगी? और 10 बनेगा ही नहीं तो 10 पे एंड क्या होगा? 10 होना चाहिए ना किसी चीज़ को 0 पे एंड होने के लिए। Yes, sir। तो किसी भी चीज़ को 10 पे एंड होने के लिए 10 at 0, 2 and 5 both should be its prime factor, but 4 to the power n for no value of n will have जिसमें 2 और 5 में उधर n की वैल्यू को भी 0 हो नहीं सकती। नहीं
n की वैल्यू से जीरो से मतलब ही नहीं है, तो एक नेचुरल नंबर है, n नेचुरल नंबर है। ये तो सर दिस इज नो केस, जो आप बात कर रहे हो कि n जीरो हो जाए, ये तो केस ही नहीं है, n तो नेचुरल नंबर है। आप ये बोल के सवाल कोई गलत कर रहे हो कि सवाल गलत है, हम नेचुरल नंबर नहीं मानते, n तो नेचुरल ही है, लेकिन आप मुझे बताओ किस नेचुरल नंबर के लिए यहाँ 5 आ जाए, 2 and 5 वो आएगा ना कि कभी 0 आएगा। तो क्या कभी आएगा? मैं 4 रख दूं, 5 रख दूं, जो कहो वो रख दूं, एक्सपोनेंट। सो फॉर नो वैल्यू ऑफ n 4 to the power n है 2 and 5 both है इट्स प्राइम फैक्टर। रिपीट करो, मैंने क्या बोला? For n was going to have no value. For no value of n, For no value of n, for no value of n, there won't be 2 into 5. सही नहीं बता रही, बोलो। We need 2 and 5 as expansion. For no value of n, यानी नो वैल्यू मतलब कोई भी वैल्यू के लिए नहीं, for no natural number, for no value of n, स्मॉल n है कि नहीं? we need 2 and 5 as a prime factor. 2 and 5 will be its prime factor, किसी भी वैल्यू के लिए नहीं 2 and 5 इसका प्राइम फैक्टर होगा। बात समझ में आ गई? हाँ ये चीज हो गई कि इट इज ऑलवेज हैविंग ओनली 2 एज इट्स प्राइम फैक्टर। नाउ आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन बताओ, सर कौन सा एक्सरसाइज? एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। सर नहीं होगा देख लेते हैं, आप इतनी जल्दी बता देते हो। सर 2 और 3 होगा 5 और उसके प्राइम फैक्टर 3 और 2 5 है? So now, आप धो के आओ ठंडे पानी से, जाओ उधर से, क्या ठंडे पानी से धो के आओ ग्लास। कल वाली एचिंग तो नहीं है? नहीं तो कुछ ग्लास ठंडे पानी से धो, इससे लेके वहां से नहीं, यहाँ से सर, वो ग्लास ऊपर में क्यों? बाहर धो। सर वो ऊपर क्या क्या? ओ अरे वो सोडियम से पड़ा था ऊपर की तरफ। सोडियम का सर वीडियो ही नहीं देखा है। जैसे वीडियो सर तो आपने क्या इस पूरे रूम को वेंटिलेट करवाया, है? वेंटिलेट करवाया हमने। नहीं वेंटिलेट कुछ नहीं, दरवाजा खोल दिया था किसी ने। सर मैं तो पहले ही बोला था दरवाजा खोल दिया। अब देखो तो सर एक मिनट वेदर चेक, सर आज बोलिए 6 to the power n will end with digit 0। सर ये क्वेश्चन क्यों पूछा? एंड मैं बता रहा हूँ, सर आप करवाओगे क्या? अरे इधर नहीं, बात नहीं बात नहीं करवानी। अभी ये देखो will end with digit 0 No, for sir. any natural or any natural number n। आप मुझे बताओ 6 to the power, चलो मैंने n रख दिया, 2 into 3 का होल सर 5 आएगा ही नहीं कभी। नहीं आ पाएगा। 6 to the power 2 चेक कर लेते हैं, 36 क्या 2 into 3 into 2 into 3 अभी भी नहीं आया, सर कभी नहीं आया। 3 पे भी नहीं आएगा सर इसमें। एक और 216 नहीं 216 आएगा सर नहीं आएगा। मूर्ति भी नहीं आएगा। 216 होगा। कभी आई गई नहीं ना, ये तो लिखो 6 to the power n, इसका सोल्यूशन 6 to the power n क्या Can be होगा? written as Can be written as 2 2 into whole 3 and is 2 Is to equal the to power 2 n and into 3. 3 to the power n is having 2 and 3 as its prime factors, है कि नहीं? But for then any we value know- of n is having 2 and 3 as its prime factor सर ये नहीं लिखेंगे as per fundamental theorem of Fermat। for any, ये लिखना पड़ेगा, further value of n, and this factorization is unique as per fundamental theorem of arithmetic, and this सर factorization फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को एक्चुअली लिख सकते सर सीधा ये नहीं लिख सकते कि नहीं। डज नॉट सपोर्ट फंडामेंटल सपोर्ट ऐसी क्या चीज है जो सपोर्ट नहीं करेंगी? सब चीजें सपोर्ट करेंगी, थ्योरम को कोई चीज नहीं सपोर्ट करेगी क्या? सर 5 नहीं है तो उससे लेना देना नहीं है। सपोर्ट ऐसा कोई कंपोजिट नंबर है जो फंडामेंटल थ्योरम को ना सपोर्ट करे? कोई कहते हैं हम तो 7 ले आएंगे, कहते हाँ ला सकते हो क्योंकि पता नहीं वो सपोर्ट ना ही कर रही हो, ऐसा होगा क्या? हर नंबर सपोर्ट कर रहा है? तो digest- अगर कोई कहे हम तो 7 ले आएंगे 12 में फैक्टर में,
तो तुम कह दो हाँ ला भी सकते हो, पता नहीं सपोर्ट ना करता हो, ऐसा कह पाओगे प्राची? क्योंकि तो करेगा ही, 2 × 2 × 3 होगा ही, तो ऐसा कोई केस बनता नहीं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एज पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स। of we know that 2 and 5 both are needed as prime factors for any number 2 and 8 0। ये बात सही है नहीं? और any number 2 and 8 0 which is not possible here, जो कि यहाँ possible है ही नहीं, क्योंकि इसके तो यूनिक है 2 and 3 ना, which is। सर अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क का है तब भी इतना लिखना होगा? एक का नहीं आएगा, ये ज़्यादा मार्क का आएगा, 2 या 3। तो सर ये पूरा लिखना होगा? इसमें आप जरा सा भी इधर उधर करोगे ना, सेंटेंस की फ्रेमिंग गड़बड़ हो गई तो फिर संभाल नहीं पाओगे सेंटेंस। आपको सेंटेंस अच्छे से करना है, ठीक है? सो विच इज नॉट पॉसिबल हियर, सो 6 to the power n will never end at 0 for any natural number n। इसलिए ये कभी भी इस पर एंड नहीं हो सकता। Okay. सर कल के केमिस्ट्री के टेस्ट में बैलेंस केमिकल इक्वेशन तक आता है। बैलेंसिंग ही आएगी सर, और मैथ्स में जितना आज करेंगे वहाँ सर वो मत मिटाइए करो। ओके ना। अब जरा देखें 7th क्वेश्चन, बात ना करो। एग्जाम्पल 8 हो गया क्या? सर बाकी कुछ बोल रहे हैं? सर हो गया है? बोल रहे थे, कुछ बुला रही है। हैं? कुछ बुला रही है। बोलो बोलो। सर वो आप बोल रहे थे ना, क्या? वो जो भी बात थी। वो कुछ नहीं। बोलो। वो बोर्ड साफ करने के लिए लिखी। तो सोडियम साल्ट अब देखो 8 हो गया कि नहीं? हो गया सर, हो गया है ना? नहीं बस हाँ सर, नहीं हो गया। एग्जाम्पल 8 672 and 120 की 120 का सर HCF हुआ तो 7 भी नहीं। हैं? सर नहीं 7 हुआ? भी नहीं। 7 करो। अरे सर 96 and 404 देखो 48, चलो कोई बात नहीं। सर एग्जाम्पल 7 हुआ वो। हुआ है ना? ये अब क्या नहीं करेगा? मैंने 96 का प्राइम फैक्टर निकाल लिया, 2 से किया, फिर 2 से किया, फिर 2 से किया, ऐसे कर लिया। सर मैंने तो ये किया हुआ 404 का करो 2 से। हाँ सर 7 फिर दोनों हुआ। हुआ है ना, इसीलिए तो मैं पूछ रहा था। सर मैंने तो कहा ही था हुआ। चलो कोई बात नहीं। हाँ सर, 8 और 7 ये हुआ ना। 2 × 2 × 2 × 2 × 2। इसका करो। 2 × 2 × 1। अरे हाँ अब ये 2 है और ये 2 है, सर 8 तो रहने दीजिए। HCF ठीक है, ये 8 है। HCF 2 हो गया। हो रखा है ना, तो 2 × 2 HCF कितना हो गया? 4। 4। अब बताओ LCM क्या होता है? सर 2 2 × 2 HCF 2 सर हाँ सर एक डाउट था सर 2 की पावर सर, अगर- 5 तो 101।
सर अगर दूसरा सर ऐसे ही कोई करना एग्जाम ऐसे ही करना है। अगर पहले हमें LCM HCF निकालना है, फिर LCM के लिए फार्मूला सर लगाना है। जैसे अगर इसमें एक और नंबर दिया होता 6 और उसमें 2 और 3 होता और सर कोई और दिया होता उसमें भी 3 होता, लेकिन थर्ड में 3 नहीं होता तो 2 का पेयर बना देते बनता HCF में तो तीनों का बनेगा, सर, LCM LCM में में छोटे छोटे भी पेयर और सर वो एक ही बार लिखा जाएगा। सर एलसीएम में पेयर्स का भी बनता हाँ, LCM में छोटे छोटे भी बनते हैं, लेकिन HCF तीनों का बनता है। अच्छा, अब ये बताओ क्या क्या आया। 96 इंटू 4 और HCF क्या है? बात समझ में आई? HCF निकालने के लिए हाईएस्ट कॉमन सर, फैक्टर, 4 को- हमने दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। इन दोनों का जो जो भी कॉमन फैक्टर है वो सब लिख लो, सारे लिख लो और उनका प्रोडक्ट कर लो, यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। सर और फिर दोनों नंबर का प्रोडक्ट किसके इक्वल हुआ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड दैट इज लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। 96 into 1. तो ये कितना आ गया? 90 101। यस सर तो 9696 बोलो शिवम, क्या कह रहे हो? 360 वही कह रहे ठीक है, ओके। नाउ वी विल फोर्थ क्वेश्चन आप सब लोगों ने गलत किया है। फोर्थ क्वेश्चन समझ में आ गया क्या एक्सरसाइज का? सर वो गिवन दैट HCF बोलो। सर 306 into 657 is equal to 9. फोर्थ क्वेश्चन में फिर से कराता हूँ क्योंकि मोस्टली 3 मार्क्स इसमें मैक्सिमम आए हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो 306 एंड 657 और इसका हमें चाहिए 9 HCF 9 दिया है, तो HCF इज 9 और हमें क्या चाहिए? LCM। सर 34 into अच्छा, 6. LCM क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय HCF। जरा देखो तो। यस सर तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय HCF, so that is 306 into 57। नो सर 657 अच्छा 657 डिवाइडेड बाय 9 by 9। 9 3 जा 27 और 9 4 जा, 36 सो 34 से मल्टीप्लाई करो इसमें 657 में। सर 22338 2233 दिया। ओके, अच्छा अब देखिए सर हो गया ये सॉल्व। ये सॉल्व हो गया। सेकंड का सेकंड और थर्ड कराता हूँ, इसमें भी गड़बड़ी की आप लोगों ने। सर सेकंड का सेकंड हाँ, आप लोग वेरीफाई नहीं कर पाए प्रॉपरली। ओके, देखो सेकंड में क्या चीज दी है? 510 और 92। 510 एंड 92। 510 पे प्राइम फैक्टर करोगे 255 सर 5 से करोगे तो 50 और फिर कितने से? 17। यस सर तो 510 से आ गया 2 into 5 into 3 into 17। यस 2 सर 5 सर 2 into 3 into अच्छा 4 6 23 2 4 92 में क्या आ गया? तो बोलो इसका HCF क्या आया और LCM? और तो कुछ नहीं बनना ना, सिर्फ 2 ही का जोड़ा बना ना। यस सर HCF 2 आया और LCM 2 into 5 5 into 3 into 2 और फिर into 17 into 23 सारे लिख दिए ना। यस सर 2 5 जा 10 10 30 3 जा 30 60 60 हुआ। तो यहाँ तक तो 60 हो गया और बोलो 17 6 जा कितना होता है? 17 6 जा 16 1020 और इसमें 23 से मल्टीप्लाई करो। सर 1020 आया 1020 में 23 2346 बता रहे हैं 02346 चेक कर लो। सर 23460 सही है? 23460 चलो अच्छा, ये HCF और LCM आ गया। अब 510
और 510 अब HCF इंटू LCM करो, यहाँ लिखो वेरिफिकेशन, वेरीफाई करने को कह रहा है ना, कह रहा है HCF और LCM निकालो और वेरिफिकेशन भी करो। बेटा क्या नाम है आपका? अर्नव। ये करो, स्कूल का नाम करो। अच्छा, सो HCF कितना है? 2, Yes sir. और 2 3 4 6 0 से क्या आएगा? 2 6 या 4 6 8 9 2 3 या 2 3 4 6 ये आ गया। और अब ना A इंटू B करके देखो, that is 510 इंटू 92, तो 4 6 9 510 इंटू 92 करो, तो 2 0 0, 2 1 2, सर ये है और 2 5 9 से करो, 9 0 0, 9 1 4 5 9 5 0 2 9 4 6, so 4 6 9 2 0, so as HCF into LCM is equals to A into B, hence verified हो गया कि नहीं? यस सर। बोलो, ये चीज वेरीफाई हो गई ना? अब देखिए कि सर 3 कार्ड भी करना है। रिकॉर्ड करेंगे। सर थर्ड पे कराओ Now, सर लास्ट क्लास में जो आपने 2 लाइन की डेफिनेशन लिखाई थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, वो लिख दें। लास्ट नहीं दिखाई दी। वही तो कर पाएंगे। सर ये बात लिखते हैं। फर्स्ट वाले में सिर्फ डेफिनेशन है लिखी है ना हाँ, सर सेकंड में पहले एससीओ फाइंड करना, देन वो एलसीएम का फार्मूला लगा के करना है। सर इसमें एलसीएम कैसे फाइंड करना है? अच्छा बस एलसीएम करना है। अरे ये लिखाना है। now, एलसीएम तो एलसीएम नहीं की। okay, just stop talking. अब ये देखो, सी एक जॉगर है, ए जॉगर, वो यहाँ से चलता है और वो 10 मिनट में चक्कर पूरा कर लेता है। अच्छा सर एलसीएम निकालना। तो ये बताओ 10 मिनट में कर लेगा तो फिर से कितने देर बाद आ जाएगा? 10 मिनट के बाद फिर अगली बार कब आएगा फिर यहाँ पे? 10
क्या 20 पे आएगा? हाँ मतलब 10 प्लस 10 और फिर अगली बार फिर से 20 यहाँ पे कब आएगा? 20 फिर कब आएगा? 30 40 और 50 50। अच्छा एक बात ये बताइए कि एक ऐसा जॉगर है जो बी है, तो वो क्या करता है 15 मिनट में करता है। 30 मिनट में। पहली बार में वो जो आएगा वो 15 मिनट में आ जाएगा, 20, then 30, then 45, फिर 30 पे आएगा then 45, और then 50, 45 मिनट 60 और 60, 60 मिनट। 75 अच्छा आप ये बताओ ये बार बार कब मिलेंगे? सबसे पहली बार कब? 30 minutes. 30 पे मिलेंगे और 60 पे भी मिलेंगे। हाँ। तो क्या ये सब इनके मल्टीपल हैं? हाँ। लेकिन इनमें लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? 30, तो 30 है। क्या ये एलसीएम है? Yes, तो अब ये क्वेश्चन हमारा अगला इसी तरीके से है, जरा पढ़ो क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड, फिफ्थ क्वेश्चन देखो, सर्कुलर पाथ है और सोनिया 18 मिनट्स लेती है और रवि कितना लेता है? 12. सोनिया टेक्स and Ravi takes 12 minutes same 18 minutes and Ravi takes 10 minutes to complete one round, है ना? yes sir. So what is the Sir, minimum? Ravi takes 12 minutes. Okay, Ravi takes 12 minutes. So what is the minimum time when they will, अगर if they start from the same point in same direction, 36 minutes. so how we will find is the LCM we have to take. So the minimum time when they will meet again, एक साथ ही start करते हैं, is the LCM of, ठीक है ना, their time duration. The मान लीजिए सोनिया भी इधर चले और रवि भी इधर चले, तो ये फिर कब मिलेंगे? 36 minutes Time when they meet again at same point after 36 minutes they will meet at same point is LCM of the duration of their one round, है ना? LCM of duration of one round. अच्छा ये मुझे बताइए कि 18 का फैक्टर क्या होगा? 2 into 3 into 3 चलो 2 into 3 into 3 और और बोलो 12 का 12 का 2 फैक्टराइजेशन 2 square into 3 चलो ठीक है 2 into 2 into 3 अब इनका एलसीएम निकालो 36 2 का जोड़ा बना क्या 3 का भी बन गया तो 2 और 3 तो लिख लो जो बचे हैं उनको भी लिख लो तो ये कितना आया 2 3 जा 6 6 3 जा 18 18 2 जा so 36 minutes from start they will meet again at same point. ये concluding statement याद कर लो 36 minutes from start they will meet again at the starting point. sir after 36 minutes they बिल्कुल will बिल्कुल meet at the same after point 36 minutes they will meet at the Sir, same after point 36 minutes from the starting. start they will meet again at same point. Okay. Next is Sir, at starting point. starting point. At starting point. Now, revisiting irrational number. So, जो भी नंबर्स जिनके परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होते या परफेक्ट क्यूब्स नहीं होते वो सब क्या होते हैं इरेशनल नंबर्स होते हैं कोई भी Under root जैसे 5 अगर ये रूट है 26 क्यूब रूट तो बोलो ये इरेशनल होगा क्या नहीं. No, sir. नहीं होगा क्योंकि ये परफेक्ट क्यूब है ही नहीं तो इसका क्यूब रूट इरेशनल होगा फिर से देखो अगर मैं ये लिखूं 27 का क्यूब रूट तो क्या तुम अनुराग ये समझते हो 1/3 हाँ और क्या इसे 2 का क्यूब 3 का क्यूब समझते हो हाँ ये सर तो 1/3 तो क्या ये 3 to the power 3 into 1/3 तो क्या 3 3 तो ये परफेक्ट क्यूब था ना हाँ तभी तो इसका क्यूब रूट निकल आया और जो कभी परफेक्ट क्यूब हो ही ना
और उसका क्यूब रूट निकालना चाहो तो क्या वो इरेशनल नहीं होगा? तो ये कैसा नंबर होगा? इरेशनल। इरेशनल। इसी तरीके से जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना बने वो कैसा होगा? इरेशनल। नाउ शिवम, what is the nature of decimal expansion of irrational number? सर मैं बताऊं? बोलो। क्यों नॉट? अच्छा इरेशनल सर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो जैसे अगर हम इसका इरेशनल नंबर निकालेंगे तो 2.23679201872529। क्या इसमें कुछ टेंडेंसी दिख रही है? कोई चीज़ रिपीट हो रही है? नहीं है। तो इस तरीके से डेसिमल एक्सपेंशन चाहे पाई का भी हो, पाई भी तो इरेशनल है, तो क्या लिखेंगे बताइए? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन डेसिमल एक्सपेंशन of irrational number are नॉन टर्मिनेटिंग नॉन सर टर्मिनेटिंग क्या होता है? रुके ही ना, टर्मिनेटिंग यानी रुक जाए, नॉन टर्मिनेटिंग ना रुके, और नॉन रेकरिंग। हाँ यस सर, जो पैटर्न है ना। बोलो बात समझ में आई? जैसे अगर मैं ये बात करूं कि डेसिमल एक्सपेंशन दो तरीके के होते हैं। अनुराग इधर देखिए, बात ना करें। डेसिमल एक्सपेंशन एक कौन सा तरीके का होगा? टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग, और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। सर रैशनल में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उसके p बाई q में q का नेचर क्या होगा? जीरो नॉट इक्वल टू जीरो। बहुत अच्छा। जैसे इन्होंने दोनों को ही पता था, नहीं तो ऐसे कैसे लोग बता दें। जैसे इन दोनों ने इंटीजर बताया, नॉट इक्वल्स टू 0। बहुत अच्छा। जैसे कि अनुराग ने भी बताया 2 to the power n 5 to the power n। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि जो टर्मिनेट कर जाता है उसका जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा किस फॉर्म में होगा? सर इसका मतलब क्या है? 2n और 5। सर ये तो लेकिन 1.4 अब जरा देखो, सर n स्क्वायर और m क्यूब बहुत सर ये तो बढ़िया। 1.4 में आता है। वो ये 1.4 एक बार समझा दो ये पूरा फिर से समझो। अच्छा, अभी हम क्या देखने जा रहे हैं बताइए कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उसका क्यू का कैसा फॉर्म होगा? सर किसका? जैसे कोई भी 3 by 2 and 5। ये देखो कि एक बार देखो, मेरे पास 129 ऊपर लिखा है और कोई नीचे मुझसे कह दे 2 स्क्वायर इंटू 5 है। बताओ आनंदिता, ये रुकेगा कि नहीं रुकेगा? अगर मैं डिवाइड करूं तो ये रुक जाएगा डेसिमल एक्सपेंशन की नहीं रुकेगा? सर रुक जाओ। सर अगर आप दोनों को मतलब क्योंकि सर 2 स्क्वायर है तो सर ऊपर भी इंटू 5 करिए, नीचे भी इंटू 5 करिए तो उसका इक्वल वैलेंट फ्रैक्शन मिलेगा। फिर उसको अगर डिवाइड करके तो रुक जाएगा। इससे क्या पता चलता है कि अगर डिनोमिनेटर इस फॉर्म में है तो रुक ही जाएगा। तो ऐसे भी डिवाइड करोगे तो भी रुक जाएगा, और नहीं तो जैसे आप कर रही हैं वो भी मैं करके देख रहा हूँ। इन्होंने कहा कि जितने नीचे 2 हैं उतने ही 5 ले आओ, और या 5 ज़्यादा हो तो उतने 2 ले आओ। सर आप क्या बोल रहे थे? यही बात है कि वो किस फॉर्म में होना चाहिए? 2 और 5 के अलावा और कुछ ना होना चाहिए। तो मेरे पास ये था, बोलो कितना था? क्या 129/20 था क्या? 2 2 या 4 4 5 जा। तो पहले आनंदिता ने इसको फैक्टराइज किया, फिर देखा कि एक 5 कम पड़ रहा है। जितने 2 हैं क्या उतने 5 हैं? तो उतने ही 5 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे। अब नीचे जितने 2 हैं उतने 5 हो गए क्या? जरा चेक करो तो क्या ये 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर हो गया? इक्वल हो गए। ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 9 जा, 5 2 जा, 10 और 5 1 जा। 5 6 सही है? 6 4 तो 5। सर ये रैशनल नंबर है। सर 6 4 5 सर 6 4 5 होगा ना? 6 हो गया। अच्छा, अब ये बताओ नीचे क्या हो गया? 10 क्या ये 10 हो गया? 5 इंटू 2 और 10 का स्क्वायर, तो 645/100 तो कितना आ गया? 6 सर जो टर्मिनेटिंग और रैशनल। अच्छा, ये बात बताओ, अगर मैं कहूँ कि 1/8 तो डिनोमिनेटर देखो, उधर भी मुझे बताओ ये टर्मिनेट करेगा कि नहीं? सर ये टर्मिनेट नहीं है। करेगा सर, ना? करेगा। करेगा। सर ये नहीं रुकेगा, टर्मिनेट करेगा। सर ये नहीं रुकेगा। नहीं, सर टर्मिनेट
नहीं करेगा। सर नहीं सर, हो करेगा। जाएगा सर, ना। सर अगर इसके इसको फैक्टर्स आप- 2 और 5m की सर फॉर्म में 2 हम का करेंगे। क्यूब लिख सकते हैं देखो, इन्होंने into कहा 5 का 2 क्यूब का और क्यूब 2 कर का रहे हैं। 5 का क्यूब। ये ऐसा कह रही हैं। तो इन्होंने कहा नीचे अगर 2 या 5 हो या सिर्फ 2 हो या 2 और 5 हो, सर 8 तो 1 2 हो और 5 दोनों हो, सिर्फ 2 हो सिर्फ 5 हो या 2 कम हो 5 ज़्यादा हो, लेकिन 2 और 5 के अलावा कुछ ना हो, तो सब टर्मिनेट करेंगे। अब इसमें आनंदिता कहती है कि 3 5 से मल्टीप्लाई करो। सर और ऊपर अब इनकी बात हमें माननी पड़ेगी, क्योंकि जितने 5 से नीचे मल्टीप्लाई किया उतने से ऊपर करें, तो क्या ये 125 और नीचे 10 इंटू 10 हो गया क्या? 10 क्यूब तो ये कह रही है कि 125 बाई 1000 तो क्या 0.125। लेकिन ना ही कुछ और कह रही हैं, ना ही कह रही हैं कि 8 से 1 में डिवाइड कर देते तो ही टर्मिनेट कर जाता। हमने तो 9th में पढ़ा ही रखा है। अच्छा, माही का कहना है कि हम तो प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं, तो प्रैक्टिकली करते तो ही तो टर्मिनेट कर जाता। बोलो बात सही कि नहीं? और दोनों का ही कहना सही है, कहना डिवाइड करके देख लो चाहिए। लेकिन असली बात क्या थी, क्योंकि नीचे 8 था तो टर्मिनेट कर गया। अच्छा, अब बताओ तो सर इतना करना जरूरी है, डिवाइड करके सीधा करना। अगले पेज में कह रहा है विदाउट डिवीजन करो, अच्छा आपको दिखा दें। तो इससे पता चल रहा है कि हमको डिवाइड करने को परमिशन ही नहीं देगा, तो हम सर करेंगे क्या? डिवीजन तो हम अभी भी कर रहे हैं ना। बात समझ रहे हैं? पेज नंबर 16 सर ये तो कर रहे हैं, ये भी तो डिवीजन। देखो, ये डिवीजन नहीं, 1000 से तो सीधा डेसिमल प्लेस पे कर देते हैं, 16th प्लेस पे दिया हुआ। अब देखो, ये तो बात सही हो गई। अच्छा, ये बताओ अगर 3 इंटू 2 इंटू 5 है अनुराग, ये टर्मिनेट करेगा कि नहीं? सर नहीं करेगा। नहीं करेगा। अच्छा, हम रांची सर से, ये नहीं करेगा। रांची से सर नहीं करेगा तो फ्री है। करेक्ट। मैं देवानी सर, से, करेगा। ये तो कह रहे हैं करेगा। सर सर प्रैक्टिकल करेगा करके तो देख। ये कह रहे हैं 5 to the 10 अच्छा, ये धोखा देने के लिए दिया है, आपको धोखा देने के लिए दे दिया। बोले को प्राइम में तो बदल लो, Into 5 कुछ भी कंक्लूड करने के लिए। तो 2 आया और यहाँ कितना आया 1, और 2 से 2 Into को 5. काट लो तो 1/5, और फिर अब डेसिमल में कर लो सीधा। 0.2 बोलो सही बात समझाई? तो ये बताओ, इफ द डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग देन द नेचर ऑफ P एंड Q शुड भी क्या होना चाहिए? को प्राइम। आपस में उनका कोई कॉमन फैक्टर ना, नहीं तो धोखा हो जाएगा। क्या हो बताओ? P and Q should be co-prime and Q should be of the form, Q किस फॉर्म में होना चाहिए? Of the form 2 to the power n 5 to the power n, और जहाँ m n क्या हो? इंटीजर्स। पॉजिटिव। ये सही कह रहे हैं। क्यों इन्होंने कहा? देखो, इन्होंने नॉन निगेटिव क्यों कहा? तो सर पॉजिटिव और नॉन ये बहुत सही बात कही है। इन्होंने कहा 0 भी हो सकता है कहीं, Same ऐसा चीज़ है। मतलब 5 की पावर 0 है यार। हाँ पॉजिटिव। पॉजिटिव बोलेंगे तो 0 छूट जाएगा, इसलिए इन्होंने कहा नॉन निगेटिव, निगेटिव ना हो, 0 या पॉजिटिव हो जाए। नॉन सर पॉजिटिव या फिर अगर- 0 बोल सकते हैं। दोनों ना बोलो, नॉन निगेटिव सर, पर यानी अगर- निगेटिव ना हो तो 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव। सर पर अगर Q 0 हो गया तो नंबर तो इरेशनल हो जाएगा। बोलो, सर अगर Q 0 हो गया तो क्यों number थोड़ी ना तो- 0 कर रहा है, पावर, अच्छा। उसकी पावर जो हो ना क्यों की, यानी जो हाँ, नीचे हाँ, की ठीक। चीजें हैं वो 2 की पावर 0, 5 की हाँ। पावर 0, वो तो बात समझ में आई? सर। अच्छा, अब ये देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग में शिवम कौन से 2 टाइप्स हैं? सर नॉन टर्मिनेटिंग में P बिल्कुल ठीक, जैसा कि शिवम ने बताया सर, कि रिकरिंग नॉन रिकरिंग और नॉन नॉन रिकरिंग। अगर जो रिकरिंग है उसमें Q का नेचर क्या होगा? जरा ये बताओ, ये कोई दे दे 13/3 इंटू 2 इंटू 5, तो प्राची क्या इसको 10 बना पाओगी कभी? 3 को 10 बना लोगी क्या? सर 2 होगा तो उसको मल्टीप्लाई करके 5 से बना सर, लोगी, या तो बस 5 होगा तो 2 से कर लोगी, या लेकिन तो 3 को कैसे बनाओगी? तो ऐसी चीज तो क्या होगी बताओ? अगर नीचे 3 आ गया तो देते रहो डिवीजन, दो सर 7 भी आगे तो भी तो भी सर तो डिनोमिनेटर 2 5 या 2 और 5 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए सर तो छुट्टी नहीं मिलेगी। 11 आ जाए, कुछ भी आ जाए, देख लो डेसिमल लगा के 0 बढ़ाया, हाँ 3 से 9 आया, फिर आया, सर आते रहेगा 0.3 बार हो। कभी रुक पाएगा क्या? सर 0.3 बार है तो फिर
तो नहीं काम अब ये जो चीज है रेकरिंग, वो चीज है, इसका मतलब क्या हुआ कि रेकरिंग जो चीज है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, उसमें क्यू का नेचर क्या होगा? सर क्यू विल बी नॉट ऑफ द फॉर्म 2 to the power n 5 to the power n। समझ में आई? सर हाँ, सर उसमें आपने 3 into 2 किया तो सर ऊपर 2 और नीचे 2 into 5 आया, तो ऊपर 5 से into कर सकते थे क्या? किस में बोलो? सर वो जो 6 को आपने 3 into 2 किया, 3 से कट किया, 2 आया, तो सर हम 2 को बिना काटे ऐसे 2 into 5 ऊपर कर सकते थे। ऐसे ही रख लेते, वो ज्यादा तो सर तो पूरा कट जाता। ये देखो 2 बाई टाइम हुआ कि नहीं, 2 भी रखते हैं, ये भी रखते हैं, तो भी वही है। तो सर ऐसे नहीं, ऊपर 2 आया नीचे 5 है तो ऊपर भी 5 से into कर देते, तब ऐसा नहीं होता। आप ये देखो 6 बाई ये था ना, हाँ अब पहले मैंने काट दिया, अब बोलो अब क्या करवाना चाहते हैं? सर मैं बोल रहा हूँ कि नीचे 5 है वो तो ऊपर से 5 में into नहीं करूँ। ऊपर 2 है, नीचे 2 into 5 है, क्या करना? सर ऊपर into 5 या अकेले एक ही तरफ नंबर ही बदल दो। अच्छा हाँ सर समझ गया सर। अच्छा, सो q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 to the power n 5 to the power n। और ये बताओ क्या होगा? नॉन, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है, बोलो वो कैसा होगा? ना रुके, इरेशनल, वही सब ये वाले हैं। ठीक है, सर वो 2n या फिर पहली बात तो 5n। p by q के फॉर्म ही में नहीं होगा। इरेशनल नंबर को लिख सकते हो क्या p by q के फॉर्म में? सो देयर इज नो केस, ऐसा कोई केस ही नहीं बनेगा कि q बन जाए, तो दिस इज नॉट द केस। सीधी सी बात है, ये क्या होगा? इरेशनल लिख के छुट्टी का, ये क्या होगा? इरेशनल। इनको क्या लिखा जा सकता है p by q के फॉर्म में? तो इसे क्या लिख दें? सर क्यों? बोलो, लिख के बताओ हमें रूट 5 को फॉर्म डालना। लिख सकती हो क्या? नहीं लिख सकती हो। तो डेसिमल एक्सपेंशन ये हुआ, ये रेशनल है कि ये रेशनल? दोनों ही। करेक्ट, क्योंकि ये भी रेशनल ही है। p by q के फॉर्म में तो लिखा ना, और इसे भी लिखा, ये भी लिखा, ये सब रेशनल ही तो है कि नहीं, जिसे p by q के फॉर्म में लिखा जा सके। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो रियल नंबर है वो दो तरीके के हैं। कौन कौन से बताओ? देखो ये डेसिमल एक्सपेंशन का फ्लो चार्ट है। अब हम दूसरा फ्लो चार्ट कौन सा बना रहे हैं? रियल नंबर। रियल नंबर के दो डेसिमल एक्सपेंशन, रेशनल इरेशनल। रेशनल के टू टाइप्स, और रेशनल के दो टाइप्स कौन? फ्रैक्शनल एंड इरेशनल। रेशनल के दो टाइप हैं। सर एक तो फ्रैक्शन है, सर इंटीजर्स। इंटीजर्स। हाँ। देखो q ऑफ द फॉर्म 2 to the power n 5 to the power n, सर क्या? सर वो वाला कैसे करेंगे? ये वाला, इसमें कुछ नहीं कर सकते, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, इसको कुछ नहीं कर सकते, एक्चुअल डिवीजन करना पड़ेगा। जिसमें 2 और 5 है तब तो ऐसे कर सकती हो, और जिसमें 3 आ गया तो डिवाइड करो। सर सर पर ऐसे डिवाइड करने के क्वेश्चन नहीं देते ना सर, सिर्फ यही पूछने के हाँ। लिए टर्मिनेटिंग है कि नहीं। बस ये बताओ p by q है, तो रेशनल नंबर अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो कैसा होगा? फ्रैक्शन क्या जैसे एक्सपेंशन। तो q का नेचर क्या होगा? 2n 5n। इंटीजर q इज ऑफ द फॉर्म। नॉन नेगेटिव। ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, इनकी बात गांठ बांध लो। तो क्या? वेयर ये इन्होंने जो उदयवीर ने कहा ना, n and m आर नॉन निगेटिव इंटीजर्स। सर फैन बंद कर। अच्छा, अब ये बताओ, ये तो टर्मिनेट का हो गया, और ये बताओ अगर नॉन टर्मिनेटिंग हुआ तब क्या करोगे? सर मस्ट बी ऑफ द फॉर्म अदर देन 2n and 5n। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन सर इंटीजर्स ये सब नहीं आएंगे क्या इसमें? रैशनल में आने दो, हम तो डेसिमल एक्सपेंशन में इंटरेस्टेड है। 9th का 9 को छोड़ दिया, अब इंटीजर फ्रैक्शन तो हमेशा तो नहीं पढ़ेंगे, हमें तो डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ना ना। एक्सपेंशन तो बताओ, q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 to the power n 5 to the power n, और यहाँ लिख दीजिए p and q आर कैसे हैं? ओ प्राइम। प्राइम और q जीरो नहीं है। बोलो बात सही है? अब को प्राइम लिख दिया तो इंटीजर ही माने जाएंगे, मर्जी हो तो लिख दो को प्राइम इंटीजर्स, और ये हो गया। अच्छा, अब इरेशनल के लिए क्या लिखोगे? कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज p by q फॉर्म। सर इमेजिनरी नंबर्स और P is equivalent to 0. कैन नॉट
be expressed P by Q where Q as is not equal. P by Q form Where Q is not equal. where P and Q are integers And Q is not and Q is not equal to 0. इस फॉर्म में एक्सप्रेस ही नहीं किया जा सकता. इस फ्लो चार्ट को भी बनाओ. सर इसके पार्ट नहीं होंगे रैशनल? कुछ नहीं, बस ये हमने दिखाया कि डेसिमल एक्सपेंशन का क्या नेचर है. रेशनल के दो तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन और इरेशनल का एक ही. और सर पहले वाला भी तो डेसिमल एक्सपेंशन था. अच्छा आप मुझे ये बता दीजिए कि 0.1001001000 ये कैसा होगा? सर क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है. Non-recurring. रिपीट हो रहा है कि नहीं? नहीं No, nine. 0 0 रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए ये रेशनल है. सही है. Rational में example दे दीजिए. रेशनल में अब जैसे इसमें बताओ, अगर कोई कह दे टर्मिनेटिंग में 0.125, बताओ जरा इसको P by Q के फॉर्म में बोल दे. 125/1000. नो 1/125/1000 बोल दिया. डेसिमल हटा के 1000 लगा दिया होगा. और कितनी जल्दी कैसे बताया इन्होंने? बताया कि नहीं? और इसी तरीके से 0.333 इसका बताओ प्राची. सर ये होगा सर ही. ये बहुत P अच्छा. की 1.3. Sorry, 10/3. बहुत अच्छा. जैसे इन्होंने 1/3 कैसे बता दिया, या तो पहले हमने जो लिखा था उससे बता दिया 1/3. ये 9th में पढ़ा होगा. सर तो सॉल्व करना होता है ना पूरा. भाई सॉल्व करना होगा. ये 9th में किया था कि नहीं? हाँ, किया था. नहीं तो इन्हें X कैसे equals कैसे to- याद रहा कि 1/3 है? सर 100x क्योंकि 1/3 करोगे तो 0.333 आता रहेगा. 10x होगा ना. सही है कि नहीं? 10x. तो आप समझ गए कि नहीं? तो इसको भी P by Q के फॉर्म में बदला जा सकता है, लेकिन 9th के फार्मूले से. 9th P by Q का पढ़ा था कि Yes, sir. z(x) = this. Sir, 10x. और फिर उसमें 10 से मल्टीप्लाई करना, फिर सब्ट्रैक्ट करना, minus करना. तो वो सब करके करना. सर पहले 10 से करेंगे फिर इनटू 100 करना फिर minus. नहीं बस 10 से करेगा और फिर x और फिर 10 x से subtract कर subtraction देंगे. तो 9x equals तो हो to जाएगा. तो इसको नोट करना है 3 आप. होगा. फिर हम आगे सर बढ़ें. नॉन टर्मिनेटिंग को नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में लिख सकते नॉन हैं. टर्मिनेटिंग रैशनल में मतलब देखो ये क्या लिखा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, रेशनल, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी लिखो ना. और इसमें इसका कैसा होता है? तो सर हमेशा इसमें नॉन नॉन टर्मिनेटिंग. ये तो लिखना ही चाहिए था, ये मैं भूल गया. नॉन Terminating decimal extension. ये सही बता रहे हैं. सर फिर कल के टेस्ट में ये वाला आएगा फ्लो चार्ट या फिर जो आपने पहले बनाया. पहले कौन सा कराया? सर आपने पहले रियल नंबर्स का कराया था ना वो. देखो अगर मैं कहूँ डेसिमल एक्सपेंशन का फ्लो चार्ट तो ये बना देना. और रियल नंबर्स का बोला तो? ये नहीं आएगा कुछ. ये अच्छा. ये सर सर, ये 1 इम्पोर्टेंट point- नहीं है. सर ये कितने मार्क्स का होगा? सर 1.3 100 नंबर का बोल दे. सर इसको बता दीजिए, इसको बोलेंगे. अब इसको नोट कर लिया उधर वाला. सर 1.3 नहीं करेंगे. अब कराने सर का. इसको क्या बोलेंगे? सर उसके लिए तो पहले 1.3 और 1.4. एक मिनट. अब चलिए. सो थ्योरम 1.3 पे सेट आओ. नोटेशन ऑफ चलो बोलो सेट नोटेशन. क्या पूछोगे. Sir, ये भी आएगा. सर सेट नोटेशन है ना वो तो. सेट नोटेशन आ सबको तो पढ़ाया. अरे वो मेरा भी टेस्ट लोगे क्या? अब अभी कुछ कह नहीं सर सकते. अंडर रूट 2 Sir, का अगर रूट 2 तक पहुंच गए तो टेस्ट ले लेंगे, नहीं तो नहीं. Sir, कहाँ तक पहुँच गए? रूट 2 इज इरेशनल. सर वो तो हो जाएगा. अगर मैं करवा लिया तो ले दूंगा, नहीं सर तो हो जाएगा. चलो. Now, theorem 1.3. सर कल कितने टाइम में होगा? 2 घंटे का टेस्ट. सर कितने बजे होगा? 9 से 11. सर 9. सर 10 रख लो. नो सर नो नो सर. सर हर एक क्वेश्चन सर 5 10 नंबर का रख लो होगा. ना मेरे को सर. 12 बजे सर हर क्वेश्चन 5 नंबर का हाँ. होगा. चलिए, let P be a prime number. सर and 9:30 रख लो. सर 9 ठीक है. सर 9 नहीं होगा. let Sir, फिर
इंग्लिश की भी तो क्लास होगी। हाँ इंग्लिश की क्लास होगी। हैं? है? सर सर? कल ऐसे ही होता है। भाई सर, साहब, कितने बजे? एक 2 घंटे। घंटे एग्जाम है। 50 मिनट की क्लास होगी और 10 मिनट का टेस्ट है? इंग्लिश की। तो मतलब 12 बजे था? 12 बजे था? संडे तो 3 घंटे होता है। सर पहले वहाँ पे ना? सर हर संडे करना पड़ेगा। हर संडे साहब। नहीं सर पिछली वाले में नहीं मानते। पिछली बार टेस्ट नहीं लिया था। अरे का बात जा 2 दिन में क्या कर। अब जरा आगे बढ़े। यस सर बड़ी। लेट P be a prime number if P divides a square then P divides a. यस सर, अगर उसके को करेगा तो उसके स्क्वायर को देखो ये कह रहा है, बोलो 3 क्या प्राइम सर नंबर? जैसे 2 Yes, 2 sir. स्क्वायर को करते अच्छा ये बताओ 3 क्या 6 स्क्वायर को डिवाइड कर देगा? सर 3 6 स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है? यस सर। अच्छा चलो कर लिया, आप लोग कह रहे हो कि कर लिया 3 1 सर 3। 16 सर 12 अच्छा अगर 3 6 स्क्वायर को कर रहा है, इसका मतलब है 3 6 को भी कर डिवाइड 6 स्क्वायर को डिवाइड कर, इसको ऐसे पढ़ते हैं 3 डिवाइड 6। हाँ इसको क्या करते तो वो हैं? लाइन क्यों? लाइन का मतलब है कि 3 डिवाइड 6 स्क्वायर। तो अच्छा ये बताओ कि 6 स्क्वायर में क्या क्या आता है? 3 into 2 2 into 3 का स्क्वायर तो होता है। हाँ तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं 3 होगा, तभी तो डिवाइड कर ले रहे हैं। हाँ। तो क्या 3 6 को भी डिवाइड कर लेगा? हाँ Yes, sir. सर, वैसे तो 381 को और क्योंकि 9 को भी कर इसको जब देगा। कर ले रहा है 3, तो वही कह रहा है कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी कर लेगा। सर 9 और बोलो है 81 सही बात कि नहीं? हाँ हो जाएगा सर। क्योंकि 2 into 3 को भी तो कर लेगा। हाँ सही है। हाँ तो अब हम इसे प्रूव करें। सर अगर सर आपने सर वो जो नंबर दिया है ना, तो सर अगर उसके जगह से वो स्टॉप हो जाता और सर लेकिन सर वो रिपीटिंग नहीं है, लेकिन वो स्टॉप हो गया, तो फिर सर वो इरेशनल होगा कि रेशनल? रेशनल होगा, स्टॉप हो गया तो खट से अपॉन Yes. अपॉन लगा के डेसिमल हटा। स्टॉप कितने स्टॉप हुआ तो उतने जीरो लगा दो भाई, वो बन गया पी बाई क्यू। तो कुछ करना। अब ये देखो इसका प्रूफ देखिए कि सर हाँ। और इस वाले में जैसे ये जो इरेशनल वाले में जो आपने एग्जांपल लिया उसमें तो एक पैटर्न बन रहा था, उसको मैं काउंट करें? क्या, एक पैटर्न बन रहा है ना, उसमें पहले 1 0 आए फिर 2 0 आए फिर 3 0 आए। तो वो इरेशनल है। अच्छा पैटर्न बन रहा है तो उसमें अब देखो P एक प्राइम नंबर है और वो किसको डिवाइड कर रहा है आनंदिता? ए स्क्वायर को। यस सर। सर आपने क्या पूछा? P एक प्राइम नंबर है, P एक प्राइम नंबर है और वो किसको डिवाइड कर रहा है? ए स्क्वायर को। लेट, अब इसका प्रूफ देखो। सर वेयर इज द पॉजिटिव इंटीजर लेट क्या कह रहा है? सर इसमें ए और बी दोनों लेना होगा। देखो पहले देखो फिर फैक्टराइजेशन वेयर इज द पॉजिटिव इंटीजर ऑफ ए। यहाँ अगर मैं ए का फैक्टराइजेशन करूँ तो क्या 2 into 3 आ रहा है? नो सर। आ ही रहा है। सर, आएगा ना। 6 का फैक्टराइजेशन करूँ तो क्या आ रहा है? और ये ए स्क्वायर नहीं है क्या? सो द प्राइम फैक्टराइजेशन क्या लिखोगे बताओ? लेट सर ए का स्क्वायर तो 4 प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए इज P1 P2 P3 and PN P3 P4 से लेकर क्या होगा? PN Pn। और सर फिर से समझो, और ए स्क्वायर जैसे मैं मतलब ऐसा positive समझो, दे सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि 3 अगर 18 के स्क्वायर को डिवाइड करता है प्राची, तो क्या वो 18 को भी डिवाइड करेगा? तो अब मैं इसके लिए ऐसे कर रहा हूँ, देखो लेट 3 डिवाइड्स 18 स्क्वायर, प्रूव 3 डिवाइड्स 18। बोलो यही पूछा क्या कि नहीं? तो मैं क्या लिखूं? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18 क्या होता है बताओ? 2 सर 2 2 into 3 into इज इक्वल्स टू 2 into 3 into 3। तो यही लिख दिया कि नहीं भाई? हमने ए माना था कि नहीं इसी को ए स्क्वायर? सर ये P1 फिर से देखो, तो प्राइम फैक्टराइजेशन एक ये हो गया। जैसे मैंने कहा कि 3 18 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है,
तो पहले 18 के मैंने प्राइम फैक्टर किए, ठीक है। 18 स्क्वायर अब 18 स्क्वायर के प्राइम फैक्टर करो, क्या 2 into 3 into 3 whole square। 2 into 3 into 3 हाँ बोलो हाँ as A divide as P divides, ये 3 क्या है, क्या ये P है, पी पी प्राइम नंबर P divides है कि नहीं, तो बोलो if P divides 18 स्क्वायर तो क्या, प्राइम नंबर है। P एक प्राइम नंबर है, फैक्टर भी तो होगा। इसके हमने सब फैक्टर कर लिए, 18 का ये है तो 18 स्क्वायर का ये हुआ। अच्छा ये बताओ if 3 divides, 3 किसको डिवाइड कर रहे हैं, पढ़ो 18 A स्क्वायर। A square, Then 3 will divide A तो also। 3 is one of them, तो 3 एक प्राइम नंबर है, वो इन्हीं में से तो होना चाहिए, ये सब प्राइम ही प्राइम तो है, so 3 18 स्क्वायर प्राइम कहाँ से? 18 स्क्वायर प्राइम नहीं, लेकिन उसके फैक्टराइजेशन प्राइम है। सर ये समझने में आप हम ये बता रहे हैं कि अगर 3 को इसे डिवाइड करना है तो इसे परफेक्टली कट जाना चाहिए, तभी तो फिर आपके इंटीजर्स आएंगे, सर अगर डेसिमल में आए तो वो नहीं माना जाएगा। फिर परफेक्ट डिवीजन का हुआ। अब कोई जैसे कह दो कि नहीं हम तो 9 को 4 से डिवाइड करेंगे और डेसिमल में आने तो डिवाइड तो कर ही रहा है, ऐसे थोड़ी ना होता है, उसमें उसके फैक्टर मिलने चाहिए तभी तो परफेक्टली डिवाइड करेगा। तो अब अगर मान लो 3 इसको डिवाइड कर रहा है तो 3 इनमें से कोई होना चाहिए कि नहीं, यस सो 3 शुड बी वन ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ दिस, होना चाहिए कि नहीं, यस सर। should be one of prime, सर ये प्रॉपर यही लाइन देख लो 3 should be one of prime factor of, इन सब में से होना चाहिए कि नहीं, अरे ये तो समझाने 2 के लिए। into 3 अरे समझाने के लिए देख लो, से तो समझाने के लिए लिख रहे हो ना। समझाने के लिए अभी यहाँ लिखेंगे हाँ, लेकिन वो- आपको समझा रहे हैं, यदि 3 इनमें से है तो तो वो 3 तो क्या 3 इनमें से भी होगा, हाँ हाँ भाई किसी के स्क्वायर में है तो तो उस उसके- अकेले वाले में भी होगा, सो 3 इज प्राइम फैक्टर ऑफ A, यही तो A है, हाँ। तो 3 डिवाइड्स A, हाँ एंड 3 डिवाइड से सर सर, ए फिर तो से सिर्फ समझो। 2 होगा ना, ये बोलो ये A है, ये A है कि नहीं, और मैं ये कह रहा हूँ 3 सर सारे प्राइम नंबर सर A क्यों सर, वो तो P थे ना। अरे P3 था P3 है P और ये A अच्छा। स्क्वायर है ना, फिर से समझो P को प्राइम मानो और A को एक पॉजिटिव इंटीजर मानती हो, A को क्या मानती हो, A भी नहीं माना जाता। हाँ अभी देखो सर आनंद अभी तो करो। P बोल रहे थे आप। अब फिर से समझाएंगे, हम तो यहाँ बैठे ही हैं समझाने के लिए। सर अभी आप उनको P बोल रहे थे, अभी आप सर बोल ये रहे तो बिल्कुल हम- का स्टार्टिंग फिर से से समझा ये देखो ये गया है सब, फिर से आए भाई देखो ये चीज तो समझनी है ना हम लोगों को। अब ये देखो कि A और P हम क्यों ना A और P छोड़ ही दें, A और P से क्या लेना देना, ये देखो कॉन्सेप्ट देखो 3 डिवाइड्स 18 स्क्वायर, बोलो यस सर सही है, जहाँ पे ऑब्जेक्शन में बता देना 3 डिवाइड्स 2 into 3 into 3 और 2 into 3 into 3, यस सर बोलो यस Yes, sir. 3 is सर इसको 1, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। नहीं इतना समझ में आया कि नहीं, बोलो सर ये तो समझ में आ गया, पर सर, उसको ऐसे भी लिख इसमें सकते हैं, P 2 स्क्वायर कौन सा into 3 स्क्वायर into 3 स्क्वायर, हम्म? उसको ऐसे भी लिख सकते हैं लेकिन हम लिखेंगे नहीं। सर बी कौन सा है? सर, P- क्यों P नहीं हमें लिखेंगे? क्या मालूम P कौन है कौन है, ये बताओ 3 डिवाइड कर रहा है कि नहीं, हम वो बाद में देखेंगे P, हमें क्या लेना देना है, बोलो 3 कर रहा है कि नहीं, इतना समझ में आया कि नहीं। अच्छा 3 इसको डिवाइड कर रहा है तो क्या इन्हीं में से 3 नहीं होना चाहिए, 3 is one of the prime factor, सर अगर वो 3 नहीं हुआ नहीं हुआ अब कह दो जबरदस्ती, जैसे 10/7 बोलो डिवाइड तो कर रहा है 9 प्राइम फैक्टर तो सर पूरा अगर ही है। 6 हुआ तो बोलो सर 6 हुआ तो 3 6 होने से नहीं होगा, क्योंकि ना फिर वो प्राइम नंबर नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि हम ये प्राइम ये नहीं है, तो अब जरा देखो, जैसे एक बात बताओ 6 स्क्वायर है, 6 स्क्वायर क्या होता है, ये 36 क्वेश्चन बहुत टेक्निकल है, आप लोग समझो, ये हमारे हमसे चूक रहा था जो आनंदिता ने पूछा, ये बोलो क्या है, 36 तो ये कह रही हैं कि 18 No, sir. सुनो Sir, 18 एक मिनट रुक जाओ, क्या 18 36 को डिवाइड कर रहा है, यस 18 to सर the 18 सोचा कर रहा है ना, तो ये कह रही है 18 तो 36 को डिवाइड कर रहा था, 18 6 को कहाँ कर रहा है, ये तो थ्योरम ही गलत है। हाँ? बहुत बड़ी बात है। सर 6 to 18 को कर रहे हैं ना सर ये वाला नहीं समझ में आया। अभी हम बताते हैं, इसको पहले समझो प्राइम फैक्टर होना क्यों जरूरी है, कि आपने कहा कि बोलो 6 के स्क्वायर को 18 डिवाइड कर रहा है,
Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. और मैं कहूँ नहीं अच्छा ये तो 6 का स्क्वायर है और उसको 18 डिवाइड कर रहा था, और सर फिर तो 18 बोलो 6 6 को को कैसे 18 डिवाइड करेगा? करेगा? सर 6 के तो 6 को कैसे करेगा? हैं? 18 6 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि उस जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो प्राइम नंबर होना चाहिए। ये कह रही हम कंपोजिट ना बना लें, इनको मल्टीप्लाई, No, sir, मैं ये तो नहीं जुगत बोल से रहा, नहीं होगा। सर 18 सर मैं ये बोल रही हाँ। थी सर 3 जहाँ पे लिखा है ना p इज इक्वल्स टू 3 उसकी जगह अगर 6 होगा तो हम नहीं कर सकते कंपोजिट नंबर नहीं, देन सर तो भी तो हो जाएगा। वो जाने दो, बट दैट इज इन सच केसेस अदर विल टेक बेनिफिट एंड दे विल टेक 18 आल्सो। कहेंगे अरे सर अगर 9 लेंगे तो 9 से भी हो जाएगा। हाउएवर दिस इट इज two नॉट हो ए सकता है। लॉ, फिर वो लॉ नहीं होगा, फिर लोग 18 भी लेने लगेंगे और ऐसे केस में क्या 6 18 से डिवाइड होगा? नो तो बेहतर है कि हम क्या नंबर लें, प्राइम लोग कोई कंपोजिट नंबर नहीं। कंपोजिट ना लेना, सर लेकिन जैसे 36 में तो प्राइम नंबर नहीं है। नहीं है ना, तो इसीलिए 18 सर पर अगर सुनो सर डिवाइड तो फिर ना अनुराग, हमने क्या बताया प्राइम नंबर लो, तो क्या ये 3 प्राइम नंबर है? Yes. और ये 6 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यहाँ तक एग्री है? हाँ, तो ये तो 3 6 18 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 इसको भी डिवाइड करेगा, और यदि ये इसको डिवाइड कर रहा है तो 3 को इनमें से एक होना चाहिए कि नहीं? यस सर। वन ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ 2 3 एंड 3 इन्हीं में से एक होना चाहिए कि नहीं अगर कर रहा है, क्योंकि यही सब प्राइम फैक्टर है यहाँ पे। Yes, sir. बट दीज आर ऑल्सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18। लेकिन ये किसके प्राइम फैक्टर है बताओ? 18 के और 18 स्क्वायर के भी आर आल्सो 18 को स्क्वायर को तो कर ही रहा था, और a स्क्वायर Also, p1 p2 प्राइम फैक्टर किसके हैं? सर तो ये तो पहली लाइन में लिखा है 3 भी है प्राइम। ऑफ 18। सो 3 डिवाइड्स, इसलिए 3 डिवाइड किसको करेगा? 18 and 18 स्क्वायर 18 स्क्वायर की बात करो। अच्छा। हमारा ए स्क्वायर को करता है तो ए को भी करेगा। हाँ। तो हमने ये शुरू में क्या दिखाया 18 स्क्वायर को कर रहा था, और अब किसको करने लगा? 18 को, क्योंकि वही प्राइम फैक्टर किस में पाए गए? 18 में तो 18 करेगा। अब जरा यहाँ देखो, लेट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए। अब इस चीज को मैंने क्या माना है a और इसे स्क्वायर क्या माना है? a b। अच्छा p सर उसे उसे p और 18 को p सर, a बन सर, एक अगर पॉजिटिव आपने नंबर होता बताया b का। कि, 3 अगर 18 स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो 18 को भी डिवाइड यही करेगा। करना चाहता तो सर 6 भी तो 18 स्क्वायर को डिवाइड करेगा। तो 6 प्राइम नंबर थोड़ी 6 प्राइम, और इसी तरीके से कोई कहेगा 6 भी कर सकता है तो 18 भी कर सकता है। मान लो 18 स्क्वायर, और फिर उसके बाद 18 के आगे भी वो बढ़ जाएगा, वो यहीं नहीं रुकेगा, कहेगा देखो इन चारों का प्रोडक्ट भी तो 18 को कर रहा है, वो यहाँ भी चला जाएगा, ब्रीच कर देगा। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 2 जा, कहेगा 36 भी तो 324 को कर रहा है। सर लेकिन वो प्राइम नंबर 18 का स्क्वायर कितना होता है बताओ? 324, कहता देखो 36 भी कर रहा है, लेकिन 36 18 को कहाँ कर रहा है, तो वो तो बढ़ता ही चला जाएगा। बोलो वो तो पूरा यहाँ तक कवर कर लेगा, तो क्या सर बोलो वो एग्जाम में मतलब वो प्राइम नंबर के केस में ही वो ट्रू हो पाएगा। सर कंपोजिट नंबर नहीं देंगे। जैसे देख लो, अब ये देखो 3 सर डिवाइड्स, ये समझ नहीं आ अभी फिर से समझो, अभी समझो 3 डिवाइड्स 6 स्क्वायर, बोले प्राइम नंबर है। यस सर। अच्छा, एक दूसरा व्यक्ति कहता है, दो लोग अलग अलग बात कर रहे हैं। एक कह रहा है 3 डिवाइड्स 2 into 3 और 2 into 3, दोनों सही कह रहा है। और दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है 3 2 जा 6 और 3 3 जा क्या होता है 9। तो वो इन दोनों को पकड़ ले रहा है, कह रहा है हमें क्या लेना देना, 9 भी तो कर रहा है, हमें प्राइम से क्या लेना, कंपोजिट से क्या लेना। तो दूसरा व्यक्ति जैसे उदयवीर लिखे कि 9 डिवाइड्स 9 डिवाइड 6 स्क्वायर, तो बोलो 9 क्या इसको भी डिवाइड करेगा 2 into 3 into 2 सर नहीं into 3 करेगा 9 करेगा प्राइम नहीं करेगा नहीं क्या उसके तो फैक्टर 9 पे प्राइम। सर लेकिन 9 9 तो से प्राइम डिवाइड करो नहीं क्या है। हो नहीं जाएगा? अरे सर लेकिन 9 प्राइम तो नहीं है। ना होने दो। मान लो एक कह रहा है कि मैं प्राइम नंबर का एक रूल बनाऊंगा और दूसरा कह रहा है हम कंपोजिट का बनाएंगे, तो देखो दोनों में कहाँ पे फर्क आ जाएगा। यहाँ तक ठीक है? हाँ। यस सर। So 3 is a prime number. So it is one of the prime number of 2 and 3. इसके फैक्टराइजेशन का नंबर होगा कि नहीं? So as अब यहाँ लिखा है कि नहीं? So 3 is सर 9 6 को नहीं one डिवाइड of करता। the वो तो prime डेसिमल factor 2 or 3 which are also prime factors of 6. 6 बोलो 8 हाँ which are also
प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6। सो बोलो 3 डिवाइड 6 हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। जबकि उदयवीर के केस में क्या होगा, ये कह रहे हैं कि 3 डिवाइड्स दिस, तो अब ये हम कहेंगे कि 3 into 3, 2 3 हैं, आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ, ये किसके प्राइम फैक्टर्स हैं? 9 नहीं, प्राइम 3 into फैक्टर्स ऑफ 6 स्क्वायर। 6 स्क्वायर क्योंकि 2 3 तो इन्हीं में आएंगे, अरे सर ये क्या है? मतलब ये 9 को ये माना, हाँ तो ये दोनों प्राइम फैक्टर किस में आएंगे? 3 and 3 पूरे 6 स्क्वायर में आएंगे। फैक्टर्स ऑफ 6 स्क्वायर, तो one of the तो prime क्या factors. 3 and 3 आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 भी हो जाएंगे? बोलो कि नहीं होंगे? हो जाएगा सर। कहाँ से हो जाएगा? सर, इसमें 2 into 3 है, सर वही तो बोल रहा था 9 6 को नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा ना। 6 तो जैसे सर, आनंदिता कह रहे हैं कि हम रिस्क ले लें क्या सर, हम कंपोजिट नंबर का भी एक बार देख लें सर क्या? co-prime तो बोलो बात बिगड़ जाएगी कि सही रहेगी? बिगड़ जाएगी बात, क्योंकि वो ज़्यादा रिस्क ले रही हैं, वो पता नहीं उसमें मिले भी कि ना मिले। थोड़े बहुत रिस्क तक चल जाएगा, कह रहे हैं कि 6 ले लें, 9 ले लें, वहाँ तक चल जाएगा। लेकिन अगर इन्होंने ब्रीच कर दी सिक्योरिटी, ये 18 पे आ गई, बिगड़ जाएगी बात। तो बिगड़ जाएगी। 36 तक आ जाएंगी ये, तो फिर 36 18 को कहाँ डिवाइड कर पाएगा? इसलिए सेफ्टी कहाँ पे बताओ? प्राइम नंबर वहाँ भी मिलेगा, और उसके स्क्वायर में करोगे वहाँ भी मिलेगा, और आइसोलेटली भी मिलेगा। प्राइम में कोई खतरा होगा क्या? हाँ बोलो। एग्जाम में कंपोजिट अब मैं इसको करवाता हूँ, फिर आपको देखो आप इसको देखो, ये हो गया, ठीक है नहीं? अब देखो इतने सारे इलस्ट्रेशन दे दिए, फिर दे देंगे सर, आपको, ये कर square को तो करेंगे। दिखा दिया। अब इसको बोलो, ये वाला नहीं समझ में आ रही है, आपने लिखा है a equals to p1 p2 ए एक पॉजिटिव नंबर है, यहाँ लिखा है कि नहीं? Yes, ए का sir. स्क्वायर, Yes, तो sir. बोलो उसके कुछ तो प्राइम फैक्टर होंगे, 2 3 1 2 3 4 P1 P2 P3 ये उसके प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब P को इस तरह P1 P2 P3 इनटू ही तो लिखा है। मतलब कोई सब अच्छा ये डॉट का मतलब क्या होता है? Where P inside dot to into होता है नहीं, dot। वेयर P1 P2 P3, अरे इधर बात करो अच्छा आपस में म्यूचुअली नहीं, वेयर P1 P2 to P and R इट्स प्राइम फैक्टर्स। बोलो बात ठीक है? यस सर। अब ये स्क्वायर सर, ये स्क्वायर का नहीं करेंगे? अच्छा P and R इट्स प्राइम फैक्टर्स। सबसे पहले एक नंबर ए लो जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है, और सब अगर वो co-prime कंपोजिट है। नंबर है तो क्या उसके प्राइम फैक्टर्स हो सकते हैं? yes ए sir और बी हमने किए, वो कंपोजिट नंबर था, उसको 2-3 टुकड़ों में तोड़ा कि नहीं? हाँ yes ना अब ए स्क्वायर क्या होगा बताइए? a square p1 square P1 into P2 P2 into P1 P2 Pn। सर 2 बार लिख देंगे यही हो जाएगा। हाँ इतनी बात समझ में आ गई? हाँ, yes, अच्छा, as P divides a square, अब क्या लिखेंगे? सर ए के जगह हम कोई भी अल्फा प्राइम ले सकते हैं ना? A लिखा गया है, लिखो। इसके आगे यही यूज होगा। As P डिवाइड कर रहा है कि नहीं? हाँ, yes. P divides a square, ये प्राइम नंबर है, उसके फर्दर फैक्टराइजेशन नहीं हो सकते, तो ये नहीं में से कोई हो, ये भी तो सब प्राइम ही है। सो P is one of, इसलिए P को क्या होना चाहिए? One of the prime So P factors. is one of सर मतलब क्या द है? P1 P2 से लेकर Pn, इनमें से कोई होना चाहिए। सर मतलब क्या? मतलब कि जैसे अगर six एक के प्राइम factor नंबर इसको डिवाइड कर रहा है स्क्वायर को, तो इन्हीं प्राइम में से तो उस प्राइम नंबर को होना चाहिए। सर मतलब P1 P2 P3 में से। P1 P2 से Pn तक में से कोई, क्योंकि प्राइम नंबर प्राइम के ही तो इक्वल होगा। हाँ सर बोलो, हम f के जगह infinite भी क्या लिख सकते हैं? इनफाइनाइट Sir, n n एक n का मतलब है Any 10 number। फैक्टर है, 20 फैक्टर है, 30 फैक्टर है, एनी नंबर। सर कोई सा भी नंबर ना मतलब। एंड अब जैसे यहाँ 3 फैक्टर है, अच्छा तो मतलब P1 P2 P3 तक जा रहा है, कोई 4 तक चला जाए, P1 P2 P3 P4 कोई 6 तक, तो हमें क्या मालूम कहाँ तक जाएगा? हम तो इन जनरल बात कर रहे हैं। सर तो infinite लिख दीजिए। क्यों इनफाइनाइट लिखोगे? हम इन जनरल एक जो है रियलिस्टिक मैनर में बात कर रहे हैं, हम क्यों इनफाइनाइट सर रियलिस्टिक वैल्यू है, है? रियलिस्टिक वैल्यू है।
एन रियलिस्टिक है क्योंकि क्या पता 4 फैक्टर है 5 तो एन एक वेरिएबल है बट रियलिस्टिक कुछ कहीं ना कहीं रुक जाएंगे है ना। तो 4 5 कितने भी फैक्टर हो 10 भी हो सकते हैं। तो अब सबसे पहले आपने क्या लिखा a इज इक्वल टू p1 p2 pn, फिर क्या लिखा a स्क्वायर इज इक्वल टू p1 p2 to pn और p1 p2 to pn लिख दिया। फिर क्या लिखा चूंकि p डिवाइड्स दिस सो p इज वन ऑफ दिस, p डिवाइड्स a स्क्वायर है कि नहीं। तो जो चीज इसको डिवाइड कर रही तो इन्हीं में से तो एक होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा 3 डिवाइड्स इसमें तो एक नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक होनी चाहिए, एक से ज्यादा नहीं। ठीक है, सो p इज वन ऑफ दिस बट these are also factors of a। अब यही से बात पलट दो, क्या यही सब a के भी फैक्टर है। हाँ सो p डिवाइड से बोलो कहाँ चूक गए, इतना आसान है। बट p1 p2 p3 to pn are also सर पीएन क्या है? n का मतलब है किसी के 3 फैक्टर है तो वो p3 है, किसी के 4 फैक्टर हैं, कभी कभी तो 10-10 भी हो जाते हैं तो फिर 6 तक है। हाँ सर कुछ करना ही नहीं था इसमें, इतना ही दिखाई हैं सर ये Also factors of सर A। अगर So P divides A, hence proved। बोलो बात समझ में आ गई। सर Yes, हाँ, sir। अगर सर ये आपने दिया 192/20 ये सब जो भी है सर, हाँ, हाँ। तो सर ये तो आपने अभी वो एक्सरसाइज पे नहीं आए तो अब ये बात नहीं कहना है कि दिया इनकी भी इच्छा पूरी कर दो। अरे वो कह रहे दिया अरे क्या अब यही क्वेश्चन करना है। सर थ्योरम 1.3 हाँ, लिखना भी है। इसको स्ट्रेट करना अच्छा, है और फिर इसे करना है, सिर्फ यही लाइनें हैं। सर बस ये लाइन लिखना है भाई लाइन ही तो लिखना है और प्रूफ नहीं करना। बस सर एग्जांपल देना। अरे सर क्या करते हैं सर प्रूफ भी सर करना इतना होगा। लिखना है। अच्छा ये पूरा वैसे लिखेगा। सर रुक जाइए सर पढ़ने बस ये पूरा लिख देना है। हाँ भाई देखो प्राइम है ना, प्राइम जैसे 3 तो एक ही तो होगा। कहाँ है बोलो तो? नहीं ये इसके फैक्टर है लेकिन जो 3 है उनमें से एक है। 3 is one of सर them। साइड प्लीज। So P is one of them। P सारा नहीं है, अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा तो उन्हीं में से कोई एक P है, तभी तो डिवाइड हो रहा। बोलो सर लास्ट लाइन नहीं समझ में आई बट के बाद वाली। अच्छा बट के बाद वाली। अच्छा ये बताओ कि P इनमें से एक है यस सर। लेकिन ये P1 P2 to सर, Pn क्या ये A के भी फैक्टर हैं? यस सर। तो फिर PA को भी डिवाइड करेगा। बोलो बात समझ में आ गई। अगर कोई भी चीज किसी के फैक्टर हैं, P इनमें से एक है, P मान लो 3 है और 3 इनमें भी है। और क्वेश्चन सर यही है ना लेट पी बी प्राइम नंबर प्रूव भी करना है। ये थ्योरम है, थ्योरम लिखो स्टेट। सर थ्योरम भी लिखना। हाँ थ्योरम लिख के स्टेट करो। इतना कर लोगे तो लेस का पैकेट मिलेगा सर पेन दे या चॉकलेट भी सर पिछली बार सर चॉकलेट दे देना सब। चॉकलेट दे देंगे आपको, करके तो दिखाओ। सर एक मिनट सब बस। कोकोनट वाली मत लो। ठीक है वो हम आपको कॉफी बाइट दे देंगे, हाँ, लेकिन आप करके तो दिखाइए। हटा दो सर एक मिनट सर मिटा दो मिटा दो। सर एक मिनट अरे बुक में तो है ही है। सर लेकिन देखना है कोई यार मत करना। सर वो 3 डिवाइड लेकिन पर वो नहीं लिखा ना। वो सब कुछ नहीं लिखना है, वो समझाने के लिए था। सर सिर्फ इतना लिखना है। इतना अरे मन में पर यार चलो नो सर उतना सर सर हाँ, एग्जांपल नहीं लिखना ना। सर 7-15 तक कर लेंगे। और सर मन से लिखे चलेगा ना। मन से लिखोगे, सही सही मन से लिखना, अच्छे मन से। हाँ सर अच्छा मन से लिखे। आपको समझ में आता है। सर हो गया। नो सर। सर करें। समझ में आया कुछ? सर जल्दी सर करेक्ट। चलो करोगी तो पता चल जाएगा। अब हम हटा देते हैं, ठीक। थोड़ा समझना पड़ेगा, खुशी तो इम्प्रूव कर रही है। हो गया बैठे
आपको भी थोड़ा सा और तो स्टार्ट कर दे। हाँ करो। इसने केमिकल इक्वेशन अच्छा किया। 8 नंबर लाइए ना। सर मैंने 10 सर मेरे 12। अच्छा ठीक है। इसने बहुत इम्प्रूव किया, 8 पे आगे सीखा। चलो स्टार्ट करो। बुक बंद है ना सबकी? बुक बंद करो शिवम। अरे